गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड के लिए जीके के लिए कुछ क्वेश्चन जो आपको आगामी फोर्थ ग्रेड परीक्षा में लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपकी पैनल पर। दोस्तों सभी जुड़ जाए, सभी पहला क्वेश्चन देखिए। सभी लोग जुड़ गए, सभी पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छी तरह से क्वेश्चन देखना है। इन्हीं में से कल को कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए हर क्वेश्चन को जब भी देखते हो तब पूरे ध्यान से देखो। जब भी पढ़ते हो तब बहुत अच्छी तरह से पढ़े। पहला क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते? जिसमें आपके पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा ऑप्शन है शीत ऋतु, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु और चौथा ऑप्शन है सभी ऋतुओं में। अब आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन इसलिए है कि आप जब भी पढ़ते हो तब आपको ये पता नहीं चलता है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन याद हुआ या नहीं। परीक्षा में आपको लिखना नहीं है कि महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पूरी वर्णन नहीं करना है। उसमें सिर्फ आपको गोला भरना होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़िए। हमारा प्रत्येक वीडियो देखें। मैं लगभग आपको 15 के समथिंग मॉडल पेपर कराऊंगा और भी PIQ क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं 2020 के बाद उन सभी का मैं कराने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप सभी प्रश्नों को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। पहला क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते? इसमें आप बी ऑप्शन है जो शीत ऋतु, जो बी ऑप्शन है आपका शीत ऋतु, वो सही है। क्योंकि साइबेरियन सारस को गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तब वो यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ पर गर्मी आ जाती है तब वो भारत के दूसरे कोने में चले जाते हैं जहाँ पर ठंडक हो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। राजस्थान में कई प्रकार की सड़कें हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण सड़कें और कुछ अन्य सड़कें भी हैं। अब आपको पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी? राजस्थान में लगभग 3,17,000 के समथिंग सड़क है, जिसमें से राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो है 10,789.72 किलोमीटर। ये आपका सी ऑप्शन है जो इसमें सही है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आने लायक है और ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, जो कोई बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि से हमें जो सहायता प्रदान करती है, वो संस्था संविधान के किस धारा के संदर्भ है अंतर्गत है? जिसमें पहला ऑप्शन है धारा 14, दूसरा है धारा 42, तीसरा धारा 44 और चौथा ऑप्शन है धारा 17, जिसमें आपका ए ऑप्शन जो धारा 14 है वो सही है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखिए, कुछ मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। अब हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले जिसमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व था? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पहली बात ये आपको ध्यान रखना योग्य चीज़ है। जनसंख्या घनत्व प्रति 1 किलोमीटर में जनसंख्या जो निवास करती है वही जनसंख्या घनत्व होता है।
अब आपको कमेंट में ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। अब ये प्रश्न है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाला। इसमें पहला ऑप्शन है जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। इसमें दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। सी ऑप्शन है बाड़मेर, बारा, हनुमानगढ़। डी ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, पाली। अब पहली बात यह है कि सबसे कम किसका था। आपको याद होना चाहिए सबसे कम जैसलमेर का था जो 17 था। अब इसका मतलब सी और डी तो कट गई। अब ऑप्शन काटना भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑप्शन कन्फ्यूजन होता है तो काटना आना जरूरी होता है। अब दो ऑप्शन है ए और बी। अब इसमें चूरू जो है वो नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा हमारा। बी ऑप्शन सही होगा। जैसलमेर का 17 था और बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 था। ये चीज़ ध्यान रखें, जिन्हें तीनों का 100 से कम था। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। ये अगला क्वेश्चन है कि गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। 4 ऑप्शन है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बी कंवर सेन लिफ्ट नहर, सी कुंभाराम लिफ्ट नहर, डी जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ये क्वेश्चन बना ध्यान से देखते रहिए, सभी आप ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही रोजाना वीडियो मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो मिलेगी। मैं प्रयास करूंगा कि रोजाना आपके एक ऐसी क्लास रहे जीके की। और अगर आपको सभी विषयों की चाहिए तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि सभी विषयों के मॉडल पेपर पढ़ाया जाए, सॉल्व कराया जाए, जिससे आपको और भी आसानी हो। अब अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य। एकमात्र मतलब पूरे भारत में कहीं भी नहीं होता, वो सिर्फ राजस्थान में होता है। इसका पहला ही ऑप्शन है वोलेस्टोनाइट। चॉइस सही है, वोलेस्टोनाइट सिर्फ राजस्थान ही उत्पाद करता है, बाकी कहीं पर भी वोलेस्टोनाइट का उत्पादन नहीं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। ग्रेनाइट आपको पता है राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट राजस्थान का। अगला है 45वां, राजस्थान के पशुधन की थारपार नस्ल से जुड़ी, थारपार किस नस्ल मतलब पशु से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा ऑप्शन ऊँट, तीसरा ऑप्शन बकरी, चौथा ऑप्शन गाय। इसमें आपको पता होना चाहिए गाय ही सही उत्तर है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या देखो, राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान, ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो राजस्थान में मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होती है। पहला गन्ना, दूसरा कपास, तीसरी सरसों, चौथा चावल। आपको पता होना चाहिए सरसों राजस्थान में सर्वाधिक होती है पूरे भारत में, इसलिए ये सी ऑप्शन जो सही होगा। अगला प्रश्न है महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई। जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए 1939, 1971, 1991, 2001। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है वही सही है, 1939 ही सही है। आप अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर बताते रहिए कि आपके कितने सही हुए। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। हमने पढ़ा तो है, 2-3 महीने तैयारी भी की, अभी 2 महीने हैं। आप हमेशा पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं सिर्फ ये क्लास से देखें और बस पार हो जाएगी। इस क्लासों से जो भी कहता है कि इन क्लासों से पार हो, वो सब झूठ बोलते हैं, वो अपना व्यूज बढ़ाते हैं। हमारा यही कहना है, आप साथ साथ में पढ़ते रहिए। ये क्लास जब भी समय मिले तो देखें ज़रूर, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है खैरातल तिजारा जिला राजस्थान में पहले अशोक जी गहलोत ने 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे। बाद में जो भजन लाल जी शर्मा हैं उन्होंने अपनी एक कमेटी बैठाई, उन कमेटी द्वारा कुछ ज़िले हटा दिए गए थे, लेकिन अंतिम रूप से जो ज़िले रहे उनमें से खैरातल तिजारा नाम का एक भी ज़िला था। उस ज़िले को किस ज़िले से अलग करके बनाया गया। जिसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है सीकर।
अब आपको इसमें मैप, अगर जियोग्राफी जब भी क्यों जियोग्राफी का क्वेश्चन होता है, मैप हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी होता है। मैप होता है तब हम उस चीज़ को आसानी से बता सकते हैं। इसमें आपको पता होगा अलवर ज़िले से अलग करके खैरातल तिजारे को बनाया था, जो राजस्थान का वर्तमान में अभी तक पूर्ण रूप से आंकड़े नहीं आए, लेकिन फिर भी राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो खैरातल तिजारा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तब भी आपको ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता होगा कि ग्रेनाइट सिटी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पहला ऑप्शन नागौर, दूसरा ऑप्शन बूंदी, तीसरा जालोर, चौथा उदयपुर। नागौर में भी ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है वो सिटी है जालोर। सी ऑप्शन वो हमारा होगा सही। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती? राजस्थान में वर्षा दो शाखाओं से होती है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। पश्चिमी राजस्थान, इसमें चार ऑप्शन है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। आपको पता होगा पश्चिमी और उत्तरी में तो ज़्यादा कुछ बारिश होती नहीं है, नॉर्मल होती है। फिर रहा पूर्वी और दक्षिणी। अब आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी है, उनका मानसून प्रवेश करता है झालावाड़, और झालावाड़ से वो पूर्वी राजस्थान की ओर जाता है, और सर्वाधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में ही होती है, जिसका ए ऑप्शन है वो है सही। ठीक है बना। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब जिसमें पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है जयपुर। ये चीज़ है शुष्क वन अनुसंधान, शुष्क वनों का अनुसंधान जहाँ वैज्ञानिक द्वारा जांच पड़ताल की जाती है वो है जोधपुर, जहाँ जोधपुर सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा। अब पूछा है कि अरावली किस ओर से शुरू हो, मतलब राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है और अंत कहाँ? इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है कि आप अरावली शुरू कहाँ से होती है। हाँ, अरावली के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन अरावली के बारे में ये पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पूरी होती है। राजस्थान का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, चौथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। पहला ऑप्शन क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तो हो नहीं सकता, आपको पता है दक्षिण पूर्व की ओर अरावली नहीं जाती। अरावली का एक छोर है वो सिरोही की साइड है, दूसरा उस डीग की साइड है, डीग खैरतल तिजारा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पश्चिम जैसलमेर साइड, जैसलमेर बीकानेर इस साइड से कोई अरावली नहीं। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, इसमें दक्षिण पश्चिम तो सही है लेकिन उत्तर पश्चिम नहीं। इसका मतलब बी ऑप्शन जो हमारा सही है। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है, इसलिए ध्यान से पढ़िए प्रत्येक चीज़ को, और ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, शुरुआत में बस 2 मिनट देख लिया छोड़ दिया तो फिर समझ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है? इसमें पहला ऑप्शन है मोरैन, दूसरा सोम, तीसरा चाप, चौथा ऑप्शन है जाकम, और चौथा ऑप्शन ही सही है, जाकम नदी सीता माता अभ्यारण्य के अंदर से बहती है। अगला क्वेश्चन है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? आपको पता है मिट्टियाँ वैज्ञानिक रूप से 5 प्रकार की, भौगोलिक रूप से 10 प्रकार की, आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। अब आप बताइए काली उपजाऊ मिट्टी। काली उपजाऊ हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में थी। अब ये राजस्थान की किस दिशा में? इसके लिए मैप बहुत ज़रूरी होता है। मैप जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता है ये दक्षिणी पूर्वी भाग में थे, इसीलिए ए ऑप्शन ही सही है। इसका ए ऑप्शन ही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में
250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है। आपको पता है वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, कुछ छोटी लंबाई के, कुछ ऊंचे, कुछ मध्यम। इसमें पहला है सागवान, दूसरा है सालार, तीसरा है धोकड़ा, चौथा है फ्रांस। अब दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक सागवान के वन होते हैं जो बहुत ऊंचाई के होते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है। आप वीडियो को साथ में शेयर करते रहे, दोस्तों को जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जयनारायण व्यास हमारे जोधपुर मारवाड़ के थे, जिसमें पहला ऑप्शन है वह मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है वो तरुण राजस्थान के संपादक थे, तरुण अखबार निकलता था उसके संपादक थे, ये भी सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये भी सही है। चौथा है 1951 में वह अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, वो आपका चौथा ऑप्शन है वो गलत है। इसका मतलब ये सही हो गया, क्योंकि चौथा गलत इसीलिए है कि पहला तो वो जीते थे, लेकिन बाद में जब 52 के बाद चुनाव हुआ तब वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन है पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया। जो उद्घाटन करता थे उनमें कौन था जो पूर्वी राजस्थान का था। NV गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शोभाराम कुमावत। इसमें आपका पहला ऑप्शन है NV गाडगिल, ये ही सही है। ठीक है ना, ये एकीकरण का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। ये अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। जिसमें पहला ऑप्शन है पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, दूसरा है आनंद कुमार स्वामी, तीसरा है सौभाग्यमल गहलोत और चौथा है श्री राधे कृष्ण जी। वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब वैज्ञानिक आधार पर बांटना राजस्थान को चित्रकला को, जिसमें बी ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, यही आपका सही है, ध्यान रहे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। ये त्योहार मेले बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों की ज़रूर रोज़ाना आप ये क्लास देखें, रोज़ाना कभी मिस नहीं करनी। आप पढ़ना तो है ही, शाम को जब भी समय मिले, ये छोटी क्लास आएगी 25 से 30 मिनट, ये ज़रूर देखें, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी, साथ ही साथ समझ आएगा क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इस पे सही से समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बोर्ड पे अच्छी तरह समझ आएगा, पैनल पे अच्छी तरह समझ आएगा, तब मैं वहीं पर भी करा सकता हूँ। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन है श्रावण शुक्ल अष्टमी, दूसरा है श्रावण कृष्ण अष्टमी, तीसरा है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चौथा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अब आपको पता है ये तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को सी ऑप्शन है वो आपका सही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, जो बच्चों की रक्षक होती है, छोटे बच्चों। पहली है चौथ माता, इनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। दूसरी है छिच माता, तीसरी है घेवर माता, चौथी है माँ मया माता। जो आपको याद रखने का चाहिए, जैसे छोटे बच्चे को कौन अपनी मतलब माँ रखती है, मतलब उनका ध्यान पालन पोषण, उसी प्रकार ये याद रखने का ट्रिक है माँ मया। वैसे आपके चतुर्थ श्रेणी है, उसमें लोक देवी कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान जीके एक ऐसी चीज़ जिसमें क्वेश्चन कई बार थोड़ा बहुत बाहर से पूछा जा सकता है, संबंधित क्षेत्र से पूछा जाता है। जैसे आपके लोक देवता तो कोर्स में है लेकिन लोक देवी नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है राग मजरी और राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के
जो रचनाकार कौन थे? ये पैनल पे सब दिख रहे हैं, इसके लिखा है रचनाकार कौन थे। जिसमें पहला ऑप्शन है पंडुरिक विठल, दूसरा है उद्धोतम सूरी, तीसरा है महाकवि वृद्ध, चौथा है सारंगधर। इसका जो ऑप्शन ए सही है, पंडुरिक विठल। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? अब घूमर नृत्य आपको याद जरूर होना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है। घूमर नृत्य जो नृत्यों का सिरमौर मतलब सर्वस्वरा, जो भी नृत्य है सबसे ऊपर घूमर है। घूमर जब भी हमारे जैसे गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्र जो मतलब राजनीतिक होते हैं त्यौहार, राजनीतिक त्यौहार होते हैं, जैसे ये गणतंत्र दिवस और जो स्वतंत्रता दिवस है, इन पे घूमर आप देखते हो, जो सरकारी स्कूलें होती है उसमें घूमर का रंच जरूर किया जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन है मीणा, दूसरा है सेरिया, तीसरा ऑप्शन है भील, चौथा है ग्रासिया। अब मतलब घूमर की शुरुआत किसने की? घूमर की शुरुआत भील जनजाति ने की थी। समझ आ गया ना? ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में किस राजा चौहान राजा ने बसाया था? मतलब किस राजा ने बसाया था? अब आपको ये पता होना चाहिए। और अब आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सांबर झील राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, किन किन जिलों में बहती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका वासुदेव, दूसरा ऑप्शन है सामंतदेव, तीसरा है सोमेश्वर, चौथा है विग्रजा। शाकंभरी शहर को किसने बसाया जिसका वर्तमान नाम सांबर है? वो पहला ऑप्शन वासुदेव सही है। 64। अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भगत आंदोलन ये एक भीलों का आंदोलन था। ये आप जनजाति आंदोलन में पढ़ते हैं। भील जनजाति आंदोलन अपने अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान आकर ये आंदोलन किया था। और भगत आंदोलन के जो जनक थे, जो प्रारंभकर्ता थे, उनमें पहला ऑप्शन राजस्थान सेवा संघ, दूसरा भोगीलाल पांड्या, सी भूरेलाल भैया, चौथा गुरु गोविंद गिरी। इसमें आपका चौथा ऑप्शन है वो सही है। गोविंद गुरु भीलों के मतलब भीलों के आंदोलन के प्रेरणाता थे। अगला क्वेश्चन है बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के किस नदी के कांटे पर, मतलब जो बागोर भीलवाड़ा है किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? इसमें पहला ऑप्शन है लूणी, दूसरा बनास, तीसरा कोठारी, चौथा चंबल। इसमें आपका कोठारी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए, इनको 2-3 बार देखिए जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए अच्छी तरह से। क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, दिन को 7-8 घंटे तो रोजाना आपको पढ़ना ही है। साथ में ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में याद, क्या पता 15 मॉडल पेपर में से अगर आपको 20 क्वेश्चन भी इन मॉडल पेपर में, तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आए। और मेरा हमेशा यही प्रयास है कि बेहतर से बेहतर प्रश्न कराऊँ। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया? जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहा था तब उसने समुद्र में किस शिलालेख को फेंका था? पहला मंडोर्स का अभिलेख, दूसरा अपराजित का शिलालेख, तीसरा मनमोरी का लेख, चौथा कर्णसभा का लेख। इसमें सी ऑप्शन मानमोरी का लेख सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न किस पुरातात्विक स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? मतलब पुरातात्विक स्थल क्या होता है? वो स्थल जहाँ पर पुराने समय सभ्यता वगैरह थी। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, आड़, उदयपुर में बैराट, जयपुर में बैराट, वर्तमान में अब कोटपुतली बैरोड में आ गई है। किस पुरातात्विक स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? इसका पहला ऑप्शन जो बैराट है वो सही है, जहाँ पर चित्रित मिले शिलालेख।
अगला क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ये सही दिख रही है, ब्रिटिश कंपनी के साथ संधियां कब की थी, संधि की थी? पहला ऑप्शन है सितंबर नवंबर 1803, ये पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1921-1922 में मेवाड़ के भीलों आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक? भीलों का जब भी नाम आए तो दो आदमियों का हमेशा ध्यान रखना, एक गोविंद गुरु, दूसरा मोतीलाल तेजावत। इसमें आप देख सकते हो चारों में से गोविंद गुरु है नहीं, इसलिए मोतीलाल तेजावत सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? जिसमें चार ऑप्शन है, मालदेव, चंद्रसेन, राणा उदय सिंह, राव जोधा। आपको पता है मालदेव से रुष्ट होकर शेरशाह ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका समय बचे, कम समय में आप ज़्यादा सीख सकें। बाकी मैं बीच में कुछ बातें करने लग जाऊँ, इससे अच्छा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, रमझोल आभूषण मध्यकाल में मारवाड़ में शरीर के किस भाग में से संबंधित है? रमझोल एक प्रकार का आभूषण है, आपको पता ही होगा। रमझोल जिसमें पहला ऑप्शन कमर, दूसरा ऑप्शन नाक, तीसरा पैर, चौथा अंगुली। जिसमें आपको सी ऑप्शन जो पैर है, रमझोल पैर में पहना जाता है। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ याद रखना, आभूषण वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला है कमाइचा। कमाइचा, कमाइचा क्या होता है? एक वाद्य यंत्र है। कमाइचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? पहला ऑप्शन है मांगड़ियार, दूसरा ऑप्शन है कंजर, तीसरा ऑप्शन है कालबेलिया, चौथा ऑप्शन है कामड़। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो मांगड़ियार जाति है उससे संबंधित ये कमाइचा वाद्य यंत्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? ये देख हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। जिसमें पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा अलवर, चौथा दौसा। पांडुपोल मंदिर आपके राजस्थान के अलवर जिले में है, याद रखना, अलवर। चौथा ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? पहला शेखावटी ख्याल, दूसरा जयपुरी ख्याल, तीसरी कुचामणी ख्याल, चौथा तुर्रा कलंगी ख्याल। कुचामणी ख्याल, ये ख्याल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये राजस्थान का साहित्य, चित्र लेखा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, ये तो आपको आना ही चाहिए। पहली बात आप ये बताइए कि भारतीय संविधान कब बन कर तैयार हुआ? क्या 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950, चौथा 26 नवंबर 1950। हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 18 माह 11 दिन के बाद, दो वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन अधिनियमित एवं अंगीकृत किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में कर दिया गया था? ये पहले वाला क्वेश्चन था। अब आपका मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में कर दिया?
पहला ऑप्शन 2010, दूसरा 2003, तीसरा 1987, चौथा 2005, जिसमें आपका बी ऑप्शन 2003 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में कौन सा प्रावधान किया गया है? पहला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दूसरा, राज्य का एक महाअधिवक्ता होगा। तीसरा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथा, राज्यपाल का विशेष संबोधन, जिसमें आपका बी ऑप्शन जो राज्य का एक महाअधिवक्ता होगा वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया? पहला, प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको पता है कि काम का अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार इसमें भी नहीं। तीसरा ऑप्शन, राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों में, ये सही है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा जरूर नहीं होगा, आपने कहीं भी इस चीज़ प्रकार पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये इस प्रकार क्वेश्चनों से पता चलता है कि ऐसे भी चीज़ होती है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। राज्य सूचना आयोग, आपको पता है एक सूचना आयोग है जो 2005 अधिनियम से है। सूचना आयोग का काम ये होता है कि राजस्थान की समस्त जो सरकार जितना काम करती है वो प्रत्येक नागरिक का हक है कि वो पूछ सकता है कि सरकार ने क्या काम किया, किस प्रकार की योजना है, वो पूछ सकता है। अगर वो नहीं बताता उसके लिए जुर्माना भी है, 250 रुपये से 25,000 तक का जुर्माना भी है। इसमें आपको ये पता नहीं कि राज्य सूचना आयोग का जो सदस्य का नियुक्ति करती है वो एक राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है, उसका सदस्य नहीं होता। पहला, मुख्यमंत्री होता है। दूसरा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता वो भी होता है। तीसरा, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री वो भी होता है। और चौथा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये नहीं होता है इसमें। ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ध्यान दें। कुछ क्वेश्चन और है, बस 4 क्वेश्चन बचे हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बाद में आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया? जिसमें पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जिसमें पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा सभी को मनोनीत, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आपको पता है 2 प्रकार के सदन होते हैं, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। राजस्थान में आपको पता है विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधान परिषद का चुनाव किस पद्धति से होता है? जिसका बी ऑप्शन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की आँख, कान व बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? अब आपको ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, जिलों में जो हर चीज़ में अपना काम करता है, जो हर चीज़ का नियंत्रण रखता है, वो कौन होता है? पहला जिलाधीश, दूसरा संभागीय आयुक्त, तीसरा जिला पुलिस अधीक्षक, चौथा उक्त में से कोई नहीं। जिला पुलिस अधीक्षक होता है वो सिर्फ पुलिस का ध्यान रखता है, पूरी जिले की पुलिस का ध्यान रखता है। और दूसरा संभागीय आयुक्त, ये पूरे संभाग के बारे में ध्यान रखता है। और पहला जिलाधीश, यही सही है, जिलाधीश, जिसका दूसरा नाम जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट यही होता है। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें जिला कमिश्नरेट की सुविधा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए अंतराय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है? पहला अनुच्छेद 151 जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, 151 संघ सरकार का है, 52 से लेकर 151 तक को भारत जो मतलब हमारे देश की संघ सरकार है वो होती है।
दूसरा अनुच्छेद 159, तीसरा 157, चौथा 161। इसमें तीसरा सी ऑप्शन 157 वाला सही है। ठीक है मना, ये थे आज के क्वेश्चन। ये थे आज मैंने 49 क्वेश्चन कराए। एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन नहीं हो पाया। बाकी आगे जब भी हम क्लास होगी तब आगे से 50 क्वेश्चन कराएंगे। आप हमेशा इन क्वेश्चनों को देख के समझें और सोचें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ओके।